बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं CS409 की असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन डिस्कस। अच्छा जी, इसकी असाइनमेंट की जो लास्ट डेट है वो 24 है और आप कल भी इसको यानी 25 को भी सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा जी, इसके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो आपको लाइव प्रॉब्लम्स का PL/SQL कोड लिखना आ जाए, आप उसे कम्प्रीहेंस कर सकें, और दूसरा है कि आप अपनी जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको PL/SQL कोड में सोल्व कर सकें। ये दो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसमें सर ने हमें एक ज्योमेट्रिक सीरीज दी है 2, 4, 8, 16 और 2 ऑन 100 तक, और फिर हमने इसका PL/SQL कोड लिखना है। जो सर ने हमें दो क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। एक पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करना है, 6 एलिमेंट फाइंड करना है ज्योमेट्रिक सीरीज़ का। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा और छठा एलिमेंट हमने फाइंड आउट करना है। ये सब कुछ मैं आपको करवा देता हूँ। और फिर इसी तरह से स्टूडेंट अगर आपको पेड में असाइनमेंट बनवानी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, तो उस पर आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में बना कर दे दी जाएगी, ठीक है। अच्छा, अभी मैं थोड़ा सा यहाँ से अपना एयरप्लेन मोड पे जाना चाहता हूँ ताकि कोई भी इंटरप्शन बीच में ना हो। ये लें जनाब, आपका ये सोल्यूशन है। अच्छा जी, तो इसमें आप पहले ये सारी डिटेल्स लिख देंगे और फिर ज्योमेट्रिक सीरीज़ हमें दी गई है। इसका सर ने पहला जो क्वेश्चन दिया है उसमें हमने 6 एलिमेंट फाइंड आउट करना है, और सर ने हिंट हमें दे दिया यानी फार्मूला दे दिया कि AN हमारे पास 9th टर्म ऑफ द सीरीज़ है, और इसी तरह से A1 हमारे पास द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज़ है, और फिर R हमारे पास क्या है, कॉमन रेशो बिटवीन कंसेक्टिव टर्म्स लाइक R A इज इक्वल टू A1 ओवर A2, ठीक है। और फिर N हमारे पास क्या पोजीशन जो हमने फाइंड आउट करनी है। अब सर ने हमें इसमें क्या कौन सी पोजीशन का फाइंड आउट करना, वो कहा है 6 एलिमेंट की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। अब इसका हमने SQL PL कोड लिखा है यहाँ, आप इसको सेम एज इट लिख दें, ठीक है। बस यहाँ आप डिक्लेयर लिखेंगे, और जैसे मैंने बड़े यानी कैपिटल लेटर्स में लिखा तो कैपिटल लेटर्स में, और अगर शॉर्ट में लिखा तो आपने शॉर्ट में सेम लिखना है। A1 हमारे पास क्या नंबर 2 है, R हमारे पास क्या 2 है, इसकी कॉमन रेशो इसको कहते हैं, और N नंबर 6 है जो कि हमने टर्म फाइंड करनी है, और N नंबर है 9 टर्म रिजल्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और फिर बिगन करेंगे हम अपना कोड को। ये सारा लिखा हुआ है NA1 मल्टीप्लाई बाय पावर RN-1, और ये सेम टू सेम आपने ऐसे लिखना है। अब जो इसकी एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो भी आपने लिखनी है, वो 64 है। अब इसकी आउटपुट कैसे निकलती है मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने इसका मेरे पास कोई इसका सॉफ्टवेयर तो नहीं था, मैं इसको ऑनलाइन ही करता हूँ। ये livesql.oracle.com है, आप इस पे जाके खुद ऑनलाइन जाके रन कर सकते हैं। ये मेरा कोड है जो सारा आपको मैंने वहाँ लिखवाया, आप यहाँ से भी कॉपी करके लिख सकते हैं। जब इसको मैंने कोड को रन किया, अभी मैं एयरप्लेन मोड पे हूँ, तो इसका जो रिज़ल्ट आया वो 64 ही आया, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा ये जो कोड है SQL का, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से हमारा सेकेंड क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। ये है जनाब सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में है कि हमने जब 100 तक रीच करना हो तो हमें कितनी टर्म्स रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो वो सर ने एक हमें फार्मूला दे दिया हिंट के तौर पर, और इसके SN मीन है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज़, और A1 का मतलब है फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज़, और n जो हमने पोजीशन फाइंड आउट करनी है, हमने 100वीं पोजीशन फाइंड करनी है कि 100 तक पहुंचते हुए हमें कितनी टर्म्स चाहिए, ठीक है। अब ये इसका कोड है, ये आप देख सकते हैं। आप यहाँ सेम टू सेम बिल्कुल ऐसा ही लिखिएगा। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक की, अभी एक स्टूडेंट का मैं देख रहा था कि उसने टर्म की जगह जर्म लिख दिया, तो सारा उसका कोड क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, उसकी आउटपुट सारी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए इसकी एक्सपेक्टेड जो आउटपुट है वो 106 है, ठीक है। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ रन किया हुआ है। ये ले, ठीक है। ये सारा कोड यहाँ लिख के, एक मिनट मैं इसको यहाँ ऐसे करता हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पर कोड दिख सके। ये सारा कोड लिखा हुआ है, ये आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देख के आप लिख लें सारा बिल्कुल ऐसे ही। ये कमेंट्स डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, अगर डालना चाहते हैं डाल दें, वरना कोई इशू नहीं है खास, ठीक है। तो हमारे पास जो इसकी आउटपुट आ रही है वो कितनी आ रही है, 6 आ रही है यहाँ। अभी मैं आपको दोबारा से करके भी दिखा देता हूँ, स्टूडेंट्स को फिर इश्यूज़ आ जाते हैं। वाईफाई मैं ऑन करता हूँ एयरप्लेन मोड बंद करके। अगर आपको पेड में असाइनमेंट करवानी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में पेड पे असाइनमेंट बनाकर दे दी जाएगी, ठीक है। बहुत ही मुनासिब कीमत आपसे चार्ज करूँगा।
अच्छा जी, अभी इंटरनेट मेरा थोड़ी सी देर लेगा ये ऑन होने में, फिर मैं आपको इन दोनों की कोड्स की ना रन करके दिखा देता हूँ। इतना आप ना इस कोड को सारे को लिख लें, ठीक है। अब इंटरनेट भी इशू करेगा, ठीक है। नो इंटरनेट आ गया तो अभी सॉरी स्टूडेंट्स, मैं तो चाह रहा था कि आपको कंप्लीट लिख के दिखाऊं, ठीक है। तो ये आपने ये इस तरह से ये वाली लाइन भी लिख लेनी है, ठीक है। लेकिन अभी इंटरनेट इशू कर रहा है, वैसे तो चल रहा था अभी, लेकिन अभी इसका कोई इशू बना है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको 100% श्योर हूँ कि जो मैं कोड दिखा रहा हूँ ये 100% करेक्ट है। आप इसी को कोड को लिखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, वीडियो देखने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। आप यहाँ इसको पास करके देख लें। अगर आपको पेड में बनवानी है असाइनमेंट तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, मैं आपको इंशाल्लाह बना कर दे दूँगा। वीडियो देखने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।